नमस्कार मित्रों, मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, 15 मई 2026 की सुबह 6:28 पर एक ऐसा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल देगा। ग्रहों के राजा सूर्य देव आपकी राशि से, मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यह गोचर एक साधारण गोचर नहीं होगा, यह आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत भी होगा। मित्रों, अब तक सूर्य देव आपकी राशि में उच्च के होकर बैठे थे और आपने पिछले एक महीने में अपने अंदर आत्मविश्वास, ऊर्जा, साहस महसूस किया होगा। लेकिन 15 मई के बाद में सूर्य आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और दूसरा भाव धन, वाणी, परिवार और बचत का भाव भी होता है। तो मित्रों, अब कहानी यहीं से शुरू होगी। सूर्य देव की सप्तम दृष्टि सीधे आपके 8वें भाव पर पड़ेगी और 8वां भाव अचानक घटनाओं का, गुप्त शत्रुओं का, छुपे हुए राज और जीवन के बड़े परिवर्तन का भाव भी होता है। इसीलिए यह समय आपको अचानक धन लाभ भी दे सकता है और अचानक से किसी सच्चाई का सामना भी करा सकता है। अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, या आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, रुका हुआ पैसा है और वो वापस देने में आनाकानी कर रहा है, कोई न कोई बहाना बना रहा है, तो यह समय आपके उस पैसे के वापस आने के योग बन जाएंगे और जो आपने मेहनत अभी तक करी है उस मेहनत का फल भी आपको मिलने लगेगा। सरकारी काम में आपके सफलता मिलेगी। कोई काम आपका अड़ा हुआ था या कोई काम आपके सरकारी काम में आपने कोई अप्लाई किया हुआ है, कोई टेंडर आपने भरा हुआ है, तो वो भी आपके मिलने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। उनको नया कोई पद इस समय में मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह समय बहुत ही लाभदायक समय रहेगा और आर्थिक मजबूती लेकर आएगा। मित्रों, यह जो समय रहेगा इसमें आपको अचानक से किसी सच्चाई से सामना आपको करना पड़ेगा और यहाँ एक सावधानी भी आपको रखनी होगी मित्रों, क्योंकि जब सूर्य देव अब दूसरे भाव में होंगे और दूसरे भाव में होने से सूर्य देव आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकते हैं। आपकी वाणी में आपके मतलब जो आपका विश्वास है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें आपको अहंकार की जो है भावना आ सकती है। तो इस समय में आपको एक ही वो रखना है कि आपको अपने रिश्तों में दूरी नहीं आए, इसके लिए आपको जो है अपनी वाणी को बहुत ही मीठा रखना होगा। परिवार और रिश्तेदारों के साथ बोलते समय आपको बहुत ही धैर्य और संयम भी रखना होगा। मित्रों, 15 मई से 25 मई तक सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और यह कृत्तिका नक्षत्र जो होता है वो सूर्य देव का स्वयं का नक्षत्र होता है, क्योंकि इसके स्वामी स्वयं सूर्य देव होते हैं। तो यह समय आपको शक्ति देगा, साहस देगा, निर्णय और क्षमता देगा। जो लोग आपको अभी तक दबाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग आपके आत्मविश्वास से डरने भी लगेंगे। मित्रों, इस समय में आपके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा चल रही है, कोई इंटरव्यू आपका चल रहा है, सरकारी मामलों में आपके कहीं भी अटकाव आ रहा है, तो उन सब में आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। पर आपको साथ ही सावधानी ये रखनी है कि गुस्से और अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मित्रों, 25 मई से 8 जून तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी जो है चंद्रमा होते हैं, तो यह आपके जीवन में भावनात्मक बदलाव लाना शुरू होगा। परिवार में इस समय में सुख बढ़ेगा। रुके हुए पारिवारिक काम अगर कोई भी हैं तो वो आपके काम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। धन की स्थिति भी पहले की अपेक्षा बहुत ही मजबूत हो जाएगी और अगर परिवार में कोई तनाव चल भी रहा है तो वो तनाव भी आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में भी इस समय में आपके मधुरता आएगी और विवाहित लोगों को इस समय में रिश्ते मजबूत होते हुए भी दिखाई देंगे। मेष राशि वालों को इस समय कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। 8 जून के बाद में सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं से जीवन में आपके अचानक से भाग दौड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी।
यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। नए लोगों से संपर्क आपका हो सकता है। कैरियर में आपके बड़े बदलाव के संकेत भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। आर्थिक मामलों में समझदारी से आपको निर्णय लेना है, क्योंकि 8वां भाव जो है, जहाँ पर सूर्य देव की दृष्टि पड़ रही है, अचानक से आपके खर्चे भी बढ़ा सकती है। विशेष उपाय में आपको इस समय में कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर स्थिति में है या आपके राहु केतु से पीड़ित है, तो आपको प्रतिदिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का आप दान करें और पिता का आप सम्मान करते रहें। पिता तुल्य जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका भी आप सम्मान करें, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता के कारक माने जाते हैं। मित्रों, यह समय मेष राशि वालों आपके लिए भाग्य बदलने वाला समय रहेगा। बस धैर्य, संयम और आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है, क्योंकि सूर्य देव अब आपकी जो मेहनत आपने करी है उसकी पहचान दिलाने के लिए आपको इस समय में तैयार हो गए हैं। मित्रों, यह समय आपके लिए खुशियां लेकर आए, सफलता लेकर आए, यही हमारी कामना भी रहेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।